अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इस लेक्चर में हम इस हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स आते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इस हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड है उनको भी जानेंगे, जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में ही सिंपलीफाई कर सकेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम यहां पे जानेंगे कि हाइट क्या होती है। हाइट दोस्तों एक वर्टिकल लेंथ होती है। यहां पे अगर आप देखोगे, ये जो वर्टिकल लेंथ यहां पे मैंने बनाई ऐसे, यही वर्टिकल लेंथ जो एक सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको हम हाइट कहते हैं। अब डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है जो जहां पे स्ट्राइक करेगी ये भी वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हाइट और डिस्टेंस में फर्क क्या है? हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब इन दो के बाद हमारे सामने आता है लाइन ऑफ साइट का कंसेप्ट। अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम ड्रा करते हैं ऑब्जर्वर के आंखों से ऑब्जेक्ट तक। अगर ये ऑब्जर्वर यहां पे है, इसकी आंखों से अगर ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तक जो इमेजिनरी लाइन हम खींचते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन अक्सर बेशतर स्लांटिंग में होती है। यहां पे ये एक्यूट एंगल बनाती है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसको हम ऑब्जेक्ट से खींचते हैं, जिसको हम ऑब्जर्वर से खींचते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, लेकिन ये स्लांटिंग में होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हमारा कंसेप्ट आता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक ऐसी लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम ड्रा करते हैं ऑब्जर्वर की आंखों से ऑब्जेक्ट तक, लेकिन जहां पे वो स्ट्राइक करती है वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन याद रखना, जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज पैरेलल होती है अर्थ सरफेस को। ठीक है, लेकिन ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। जैसे अगर मैं यहां पे एक फिगर बनाऊंगा, अगर मैं यहां पे मैंने एक फिगर बनाई ऐसे, अगर मैंने एक फिगर बनाई, ये मैंने एक बिल्डिंग, ये टावर रखा मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी क्योंकि इसने यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद यहां पे हमारे सामने कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको बताऊंगा ये दोनों क्या होते हैं। इसके लिए मैंने यहां पे फिगर भी बनाई है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये वो एंगल होता है, अगर ये मैंने यहां पे सपोज, अगर यहां पे मैंने ये ऑब्जेक्ट है कोई, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है। अब ये एंगल वो एंगल होता है जो किन के बीच में बनता है? एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? जब ऑब्जेक्ट होगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। मतलब ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो एंगल बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर मैंने यहां पे क्या किया, यही ऑब्जेक्ट मैंने लिया, यही ऑब्जेक्ट, अब मैंने क्या किया, अब यहां पे एंगल बन गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये यहां पे एंगल बन गया, ये एंगल बना। लेकिन अगर हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो ये एंगल जो आपका बन गया, ये बन गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? वो एंगल जो किसके बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, लेकिन जब ऑब्जेक्ट का अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड और एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि अगर यहां पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये याद रखना ये इसके बराबर होता है, क्योंकि
ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल होती है, ये आपका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके बराबर, मैंने आपको पढ़ाया था लाइन्स एंड एंगल्स में, जब z बनेगा तो ये दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, जिनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री का एंगल होगा तो ये भी 45 डिग्री का एंगल ही होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने जाना एक एक करके। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट जो हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहां पे बताऊंगा इस वाली स्लाइड में। देखो, आपको याद रखना है, अब ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यूज करने के लिए सपोज मैं यहां पे बताऊंगा आपको। सपोज अगर हमारे सामने ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एबीसी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज। अब अगर यहां पे मेरा ये 30 डिग्री का एंगल है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको निकालना है। किसको निकालना है? इसको मुझे निकालना है। ये जो ए बी बेस है, ये सपोज मुझे पता है, ये मुझे सपोज 4 के बराबर है। अब इस हाइट्स एंड डिस्टेंस में आपको क्या करना है? आपको टी रेशो बनाना है। मैंने आपको पहले ही ट्रिग्नोमेट्री के पहले ही इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के एनी टू साइडों का रेशो निकालते हैं। एनी टू साइडों का रेशो, मिसाल के तौर पर ये साइड डिवाइड ये साइड, या ये साइड डिवाइड ये साइड, या ये साइड डिवाइड ये साइड, वही रेशो बराबर होता है या साइन या कॉस या टेन या कोसेक या सेक या कॉट ऑफ दिस एंगल, या ये वाला एंगल। ठीक है, अब यहां पे इसमें आपको याद क्या रखना है? यहां पे आपको ये याद रखना है, अगर ये मुझे नून क्वांटिटी है और ये मुझे निकालना है, अब इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन निकालनी है, इन दोनों के बीच में मुझे टी रेशो बनाना है। तो सपोज अगर मैंने ये 30 डिग्री का एंगल दिया, अब इस 30 डिग्री एंगल के लिए ये जो ए बी साइड है ये तो बेस बनेगी, और इस 30 के अपोजिट में जो ये वाला साइड है ये परपेंडिकुलर बनेगा, और 90 के अपोजिट में ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये पता है, ये नहीं पता, अब इनके बीच में रिलेशन, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस निकालूंगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, वो tan ऑफ थीटा, लेकिन थीटा यहां पे लेना है ये 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर आपका बीसी है, और जो आपकी बेस है बेस ए बी है। अब tan ऑफ थीटा, tan 30 डिग्री अगर आप देखोगे वो 1/√3 के बराबर होता है, अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब BC मुझे पता नहीं है, अब AB जो मेरे सामने है, AB मेरे सामने 4 है, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 4 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 4 1 जार 4, और √3 इंटू BC ये निकलेगा BC इंटू √3, BC √3। जब BC मुझे निकालना होगा तो ये √3 4 को डिवाइड होगा, तो 4/√3 आपका BC निकलेगा। तो BC मेरा 4/√3 निकला। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल होगा, कोई फिगर आपके सामने बनेगी, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और एक नून क्वांटिटी और एक अननोन क्वांटिटी के बीच में आपको टी रेशो बनाना है। मतलब जो साइड आपको पता होगा और जो निकालना होगा, उनके बीच में आपको टी रेशो निकालना है। बस वही टी रेशो निकाल और एंगल बनाने लेना है, वही स्पेसिफिक एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब हम क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेंगे, मैं वहां पे भी बताऊंगा आपको कि कैसे यूज करना है इसको। तो चलो अब जाते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। देखो, अब यहां पे कुछ ट्रिक्स है, इनको याद रखना है आपको, मैं बताऊंगा इसी से रिलेटेड। अब अगर आपके सामने क्या होगा, अगर आपके सामने एक सपोज राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके सामने ये 30 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, या इस फिगर को मैं सबसे पहले लूंगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब अगर आपके सामने ये वाला साइड गिवन होगा सपोज x मीन्स कि ये सपोज 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब ये वाला साइड, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये 60 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल, इनके बीच में रिलेशन क्या है कि अगर ये x होगा तो ये वाला x साइड जो है ये √3x होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बनाया, ऐसे मैंने ट्रायंगल बनाया, ये मैंने 30 डिग्री का एंगल रखा, ये मैंने 60 डिग्री का एंगल रखा। अब अगर ये आपका 20 के बराबर है, अब ये साइड जो है, अगर ये 20 मीन्स x की जगह पे 20, तो ये आपका √320 होगा, मीन्स की 20√3 आपका ये साइड होगा। ठीक है, ऐसे ही अब अगर ये सपोज 10 होगा तो ये होगा 10√3।
अगर ये 7 होगा, ये 7√3 होगा। ऐसे ही और एक, अब अगर ये वाला एंगल 60 होगा दूसरी फिगर में, अब अगर आपका ये वाला एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल 30 होगा, अब अगर ये साइड x होगा तो ये वाला साइड जो है ये x/√3 होगा। मतलब कि अगर ये आपका 2 है तो ये साइड जो है ये होगा x की जगह पे 2/√3। आपको टी रेशो नहीं निकालना है, आपको साइन कॉस टैन नहीं निकालना है, आपको सीधे ये ट्रिक आपको यूज करनी है कि अगर ये 2 होगा ये 2/√3 होगा, अगर ये 3 होगा ये 3/√3 होगा, अगर ये 10 होगा ये 10/√3 होगा। तो यहां पे हमने दो ट्रिक्स जानी, एक ये वाली जब ये 30 ये 60, अगर ये वाला x, ये वाला x मतलब ये इस 60 का एडजेसेंट साइड x होगा तो इसके अपोजिट में √3x होगा। यहां पे हमने जाना अगर ये 60 होगा इसका एडजेसेंट साइड, या अगर ये 30 होगा इसका 60 का अपोजिट में साइड जो है वो x होगा, ये होगा x/√3। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट यहां पे मैंने आपको बोले। अब इसके बाद हम और एक ट्रिक की तरफ जाएंगे। यहां पे ये देखो, अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे अगर अब आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके सामने है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये आपका x है, क्योंकि अगर ये 45 डिग्री का एंगल है ये भी 45 का डिग्री का एंगल, अब अगर ये दो एंगल्स आपस में बराबर है तो इनकी अपोजिट में जो दो साइड्स होंगे वो भी बराबर होंगे, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब अगर ये x डिग्री, अगर ये x मैग्नीट्यूड का होगा तो ये भी x का होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, तो ये साइड किसके बराबर होगा, ये होगा x² + x²। तो ये साइड होगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसका नाम दूंगा a b c, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये x² + x² ये निकलेगा आपका ac²। तो x² आपका 2x² = ac²। तो ac आपका निकलेगा, जब इसके ऊपर ये स्क्वायर उतरेगा तो यहां पे चढ़ेगा √2x², स्क्वायर और रूट खत्म, तो रूट में से x बाहर निकलेगा लेकिन 2 नहीं निकलेगा बाहर, तो √2x ये साइड होगा। मतलब आपको अब आपको याद क्या रखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एक्यूट एंगल आपका 45 डिग्री का होगा तो जो उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा वो √2x होगा। मतलब अगर ये 4 के बराबर, ये भी 4, ये दोस्तों √2 × 4 मीनस 4√2, अगर ये 3 ये भी 3, ये 3√2 आपका होगा। तो ये थी और एक ट्रिक इससे रिलेटेड। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट फिगर मैंने क्या बनाई है, नेक्स्ट फिगर आप देखो, तो नेक्स्ट फिगर क्या है, यहां पे देखो आप, मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ बातें बताऊंगा। यहां पे आपको याद क्या रखना है, यहां पे आपको याद रखना है अगर ये ट्रायंगल मेरे सामने है, ये ट्रायंगल मेरे सामने है A B और C, ठीक है। यहां पे कोई बंदा है, सपोज मैं ही यहां पे हूं, मैंने नीचे नजर मारी, यहां पे ये कोई बंदा है, यहां पे इसका नाम है, सपोज कोई कुछ भी हो सकता है, आमिर है या और कुछ है। तो यहां पे दूसरा बंदा है, इसका सपोज नाम है इसका सपोज आप कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, इसका रफीक या अबरार या और कुछ। तो ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है। तो जब मैंने यहां से इस बंदे की तरफ नजर मारी तो मैंने अल्फा एंगल बनाया, तो जब मैंने नजर मारी तो ये वाला एंगल बन गया। तो रियल में ये वाला एंगल बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइड, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल के बराबर। अब मैंने और एक नजर मारी, यहां पे और एक बंदा था, मैंने ऐसे नजर मारी तो मैंने ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर इस फिगर में इस एंगल अल्फा और इस एंगल बीटा का सम 90 के बराबर होगा, मतलब याद रखना ये इन दोनों में से ये पहला अल्फा अगर 30 होगा, बीटा 60, या अल्फा 60 या बीटा 30 और 60 याद रखना। ये याद नहीं रखना आप अगर एक होगा 70 दूसरा 20, नहीं 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 नहीं, ये ट्रिक मेनली 30 और 60 के लिए है। अब इसमें क्या कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, अब यहां पे अब देखो, अब अगर ये दो एंगल, सपोज ये अल्फा ये बीटा, लेकिन इनका सब 90, लेकिन अल्फा बीटा 30 60। अब ये अगर मैंने ये A B और C ट्रायंगल बनाया, इसका नाम मैंने D रखा, तो B से D तक अगर Y मैंने रखा और B से C तक अगर मैंने X रखा,
एक्स मतलब सपोज अगर ये 9 है, अगर ये 4 है, ठीक है, तो बी डी अगर 4 है, अगर बी सी आपका 9 है, तो ये जो एच है ना हाइट ए बी, दोस्तों ये हाइट फिर निकलेगी अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। तो एक्स आपका 9, वाई आपका 4, तो 9 इंटू 4 मीन्स के 36, तो 36 मीन्स 6 स्क्वायर, तो यहां पे हाइट निकलेगी आपकी, स्क्वायर रूट खत्म, तो हाइट निकलेगी 6 के बराबर। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब अगर ये अगर 3 होगा, ये अगर 6 होगा, तो ये किसके बराबर होगी हाइट, अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 3 मीन्स 18 के बराबर। अगर ये होगा सपोज 5, ये होगा 7, तो ये हाइट किसके बराबर होगी, 5 7 35 रूट के बराबर। तो ये और एक कंसेप्ट याद रखना आप, लेकिन जब अल्फा और बीटा 90 का सम होगा इनका, लेकिन एंगल्स 30 और 60 में होंगे, 30 और 60 में, ठीक है। तो ये और एक कंसेप्ट था। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट आप यहां पे याद रखो, यहां पे मैंने और 30 और 60 रखा है। अब मैं यहां पे कुछ बातें आपको बताऊंगा इसी मतलब इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड। अब यहां पे सपोज अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, ये देखो, ये एक ट्री है, ठीक है, ये यहां पे ब्रेक हो गया, कहां पे, यहां पे ये ब्रेक हो गया। तो ट्री जो था इसकी हाइट क्या थी, ए बी, तो सी पॉइंट पे ये ब्रेक हो गया, ये जो ब्रोकन पार्ट है ये यहां पे गिर गया, ठीक है। अब ये ब्रोकन पार्ट इसके इस बराबर होगा, मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। इस ब्रोकन पार्ट ने जमीन के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। अब जहां पे जमीन के साथ टकराया वहां से इस दरख्त के फुट तक, सपोज वहां तक है 8 मीटर की डिस्टेंस। अब हमें अगर सपोज इस ट्री की हाइट निकालनी होगी, तो हम कैसे इसकी हाइट निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि इसके और इसके बीच में हमें रिलेशन निकालनी है। अब इस 30 के लिए ये साइड जो है, ये वाला साइड, ये तो बेस बनेगी, ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मैंने आपको बताया था, वो बराबर होता है tan ऑफ थीटा, लेकिन थीटा यहां पे 30 है, और tan 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√3 के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर अगर हम इसमें देखेंगे वो हमें निकालना है, परपेंडिकुलर मेरा BC है, और अगर हम बेस देखेंगे, बेस, तो बेस मेरी 8 है, तो 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगी तो 8 1 जार 8 डिवाइडेड बाय √3 मेरा BC निकलेगा। तो अब अगर मेरा BC निकला, तो ये BC निकला मेरा 8 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब मैं ये वाला साइड निकालूंगा, क्योंकि ये वाला साइड अगर मेरा निकला तो x निकला, क्योंकि इसको मैंने x रखा। अब मैं किसके बीच में रिलेशन निकालूंगा, इसके और इसके बीच में मैं रिलेशन निकालूंगा। तो अब यहां पे अगर हम देखेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा, लेकिन थीटा 30 डिग्री का है, तो कॉस ऑफ थीटा 30 होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो बेस जो इसकी है, तो बेस को अगर हम देखेंगे, बेस है 8 के बराबर डिवाइडेड बाय मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका x के बराबर है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे x इंटू √3 आपका x √3 और 2 इंटू 8 आपका 16, तो x निकलेगा 16 बाय √3, तो x निकलेगा 16 बाय √3 मेरा x निकला। तो अब ये x जो है ये 16 बाय √3 निकला, और ये मेरा निकला 8 बाय √3। तो 8 बाय √3 को जब मैं ऐड करूंगा 16 बाय √3, मैं देखूंगा ये कितना निकलेगा। तो हाइट ऑफ ट्री जो थी वो थी AB। अब यही AB किसके बराबर, AB किसके बराबर, AB हमारा बराबर है 8 बाय √3, और प्लस करेंगे इसको 16 बाय √3, तो √3 डिनोमिनेटर निकलेगा, और जब √3 मेरा डिनोमिनेटर निकले 8 प्लस 16 आपका 24, तो AB मेरा निकला 24 बाय √3। अब अगर इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, अब याद रखना AB इज 20 बाय √3 में इरेज करूंगा, AB निकला 20 बाय √3, इसको आप उतारो, AB निकला 20 बाय √3, AB मेरा निकला 20 बाय √3। 20 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय √3। क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, और मल्टीपल में आपका 8 है, तो डिवाइड में √3, तो ये √3 और ये √3 कैंसल, तो हमारा आंसर निकलेगा
8/√3 मीटर, यही हाइट होगी ट्री की। ठीक है, तो ये हमने ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पे मतलब जाना। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा कि ये एक बिल्डिंग है, यहां पे कोई बंदा खड़ा है, इसने क्या किया, इस बंदे ने इसने इस बिल्डिंग की तरफ नजर मारी और इसने कितना एंगल का डिग्री एंगल बनाया, इसने 45 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, अब जहां से इसने नजर मारी वहां से बिल्डिंग के फुट तक कितनी डिस्टेंस है, मतलब 10 मीटर है। हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ये एच। अब मैंने आपको बताया ये मुझे निकालना है, ये अननोन है, ये नून है, तो h डिवाइडेड बाय ये साइड 10। अगर हम h को देखेंगे, ये जो h है ना, h अगर मैं इस 45 डिग्री के एंगल को लूंगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर में बेस मुझे पता है tan ऑफ थीटा, लेकिन tan थीटा की जगह पे 45, tan 45 1 के बराबर इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 10। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 1s are 10 इज इक्वल टू 1 इंटू एच। तो हाइट मेरी निकली इस बिल्डिंग की 10 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये था और एक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैसा दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे, अगर यहां पे एक, सपोज यहां पे मैंने फिर से मैंने एक बिल्डिंग बनाई, ये बिल्डिंग है, तो ये एक सीढ़ी है। ठीक है, ये उस बिल्डिंग की मतलब ये विंडो है, विंडो, तो विंडो तक मैंने ये सीढ़ी लगाई। अब ये सीढ़ी इसके साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री का। अब इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो है 20 मीटर। मुझे बताना है ये सीढ़ी कितनी बड़ी है, सीढ़ी की मुझे क्या बतानी है, लेंथ बतानी है सीढ़ी की। अब इस 60 के लिए ये तो परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज, मींस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बीच में मुझे रिलेशन निकालने, वो मुझे पता है, वो बराबर होता है साइन, लेकिन थीटा यहां पे 60 डिग्री का है। तो परपेंडिकुलर अगर हम इसमें देखेंगे वो 20 है और हाइपोटेन्यूज यहां पे ये h है। अब सीढ़ी की लेंथ h है, तो साइन 60 आपको पता है कि √3/2 के बराबर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय h इंटू √3 अगर हम देखेंगे तो h √3, 20 इंटू 2 हो गया 40, तो h निकलेगा 40/√3। तो ये इसका आंसर आएगा, ये है लेंथ ऑफ किसकी है, सीढ़ी की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।